हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो सिंपल 7। अभी इसी वक्त आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। फुल मून गया तो उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट वाला रीडिंग तो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है, जाके देख लीजिए। आज वही कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। फुल मून के बाद की रीडिंग हम लेंगे, ज़रूर लेंगे। उस एनर्जी 2-3 दिन तक ज़रूर रहते हैं, फिर भी करेंट एनर्जी पे फोकस लेंगे। आज मैं यूजुअली करेंट फीलिंग्स दोपहर को लाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा पर्सनल रीडिंग में थोड़ा टाइम चला गया, बिज़ी थी, इस वजह से नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, चलिए अब देख लेते हैं अभी के लिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का क्या है एनर्जी आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। ओवरऑल उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए ऑन अ पॉजिटिव नोट अपने पर्सन को पॉजिटिवली याद कीजिए। आँख बंद करके याद कर सकते हैं, उनके नाम लेके याद। अरे मोनोलॉजी का नाम है, मोनोलॉजी का कार्ड आया है। चलो एक कार्ड हम देख लेंगे, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। चलिए शुरुआत हो गया एक गाइडेंस से, मैंने अलग से रखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से मेजर अरकाना में कार्ड आ गया है, तो ये डिवाइन का इशारा हो सकता है। आप दोनों के लिए इशारा हो सकता है कि यही करने से आपकी लव लाइफ आगे बढ़ सकता है। या तो आपको अपनी कंफर्ट जोन, अपने फियर, अपने हिचकिचाहट से बाहर आके कुछ करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो इसको आप डिवाइन का इशारा ही समझिए, उनकी ब्लेसिंग समझते हुए इस गाइडेंस को ज़रूर ध्यान में रखिए और इस गाइडेंस को क्लेम ज़रूर कीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए अब हम मेजर आर्काना से देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस, इसको इसी के हिसाब से लीजिए, कोई भी बर्डन मत लीजिए। रिजोनेट करता है तो अच्छी, नहीं करता है तो शायद अभी आपके लिए कोई मैसेज नहीं है डिवाइन के तरफ से। परेशान मत होइए, अपने आप को हील रखिए, होपफुल रखिए, ठीक है। चल, जय माता दी, जय भोले शंकर, जय शिव शक्ति। देखते हैं भगवान डिवाइन, जिसको भी हम मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन के बारे में अभी इसी वक्त। क्या है उनकी करेंट एनर्जी, क्या है उनकी करेंट फीलिंग्स। 5 कार्ड ले चुके हैं, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। चलिए और क्या क्या कार्ड आया है। हैंगमैन, हाई प्रीस्ट्रेस। हाई प्रीस्ट्रेस बहुत दिनों से हर एक रीडिंग पे आ रहा है, अगर आप नोटिस किए होंगे। हाई प्रीस्ट्रेस बहुत रीडिंग में हर एक। स्टार कार्ड विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये जनरल रीडिंग है तो सारे राशियाँ मौजूद है, फिर भी मैं जो राशियाँ प्रोमिनेंट है वो बता दूँ। कैप्रिकॉर्न है, लियो है, एक्वेरिस है। ये 3 राशि प्रोमिनेंट हो सकता है, या तो आपके मून साइन या एसेंडेंट हो सकता है, या तो आपके पार्टनर के मून साइन या एसेंडेंट हो सकता है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे राशियाँ है, ठीक है। डोंट वरी गाइस। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूज बोलूँ तो वो भी बोल सकते हैं। सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं रुका हुआ सा लग रहा है। इनको ये भी हो सकता है इनकी कर्मा बेस्ड ट्रिगर मिल रहा है, जो उन्होंने किया है या जो उनकी पास्ट की एनर्जी है इस कनेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर तगड़ा ट्रिगर मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर पास्ट में ये पर्सन आपसे कुछ किया है, आपसे बदतमीज़ी करना, आपको हर्ट करना, आपको चीट करना, कोई भी एनर्जी जो नेगेटिव है इस पर्सन की तरफ से आपके तरफ, तो इस टाइम उनको अपनी कर्मा रिलेटेड कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या स्टकनेस, ब्लॉकेज से गुजरना पड़ रहा है। चीज़ें उनकी बस में उतना नहीं है।
हाँ, हालांकि चीज़ वो संभाल सकते हैं। डिवाइन रास्ता दिखा रहा है, डिवाइन से ब्लेसिंग भी आ रहा है। मे भी हो सकते हैं पर्सन उस ब्लेसिंग को या तो नहीं समझ पा रहे हैं, या समझते हुए भी अपने एटीट्यूड के वजह से, अपने एरोगेंसी के वजह से वो बोल रहा है नहीं, अभी मैं ये नहीं करूँगा या करूँगी। अभी तो मैं जो सोच रहा हूँ, मेरा जो इस कनेक्शन के लिए मतलब मेरा जो एटीट्यूड है या मेरा जो फ़ैसला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुद की डिसीशन या खुद की थॉट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो चेंज आने की ज़रूरत है उसमें डिले हो रहा है। स्ट्रॉन्ग है, ये मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। स्ट्रेंथ के कार्ड है, ये चाहे तो अभी आके आपको कमिटमेंट दे सकता है, अभी आके आपसे बात कर सकता है। अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कर सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कर्मा विथ हैंगमैन सिचुएशन, या तो सिचुएशन ख़राब है इस वजह से ये पर्सन रुका हुआ है, या तो ये खुद चाहते हैं कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, जब मेरी मर्ज़ी होगी तब मैं आगे आऊँगी। ये भी हो सकता है। चलिए टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं हर एक कार्ड को, फिर हमारे पास और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, आपके पास भी मेरे पास भी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, डिवाइन जैसे एनर्जी देंगे मैं वैसे ही आप लोगों को बताती जाऊंगी। चलिए फर्स्ट कार्ड क्या था बॉटम ऑफ द डेट। डेट कार्ड क्यों आया है? डिवाइन गाइड करे हमें। देखिए 3 कार्ड आया है डेट को, हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो डेफिनेटली जो है कर्मा से ट्रिगर मिल रहा है, उनकी किए गए काम ये बहुत अच्छी तरह से जानता है ये पर्सन कि उन्होंने क्या किया है पास्ट में, उसके वजह से ये उलझा हुआ है। उनको ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैंने आपके साथ इतनी कुछ कर दिया, आपको रिस्पेक्ट देना था मैंने नहीं दिया, आपके ऊपर मैंने डाउट किया, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है इनके तरफ से आपकी तरफ। तो जो भी किया है उसके वजह से ये अब आगे आने पे या आपके सामने आने पे कतरा रहा है। कुछ चीज़ों पे उनको लग रहा है कि क्या वो मुझे माफ़ किया है, क्या वो ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, मैंने इतना कुछ कर लिया इसके बावजूद भी क्या वो पर्सन मुझे अभी भी प्यार करता है। कन्फ्यूजन भी है, आपकी तरफ खिंचाव भी, आपको भूला नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि वो मूव ऑन कर गया है, नहीं तो ये सब सोचता ही नहीं है ये लड़का, लड़का ही हो या लड़की हो, जैसे आपने देखा। तो वो बोलने की होता है ना, मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये पर्सन सोच में भी है, क्योंकि इसके मी जो शब्द होता है ना, ये मी शब्द बहुत ज़्यादा भारी है इनके लिए, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सोच रहा है कि कहीं मैं आगे से आ जाऊँ और अपना गलती मान लूँ तो क्या मेरी रिस्पेक्ट या मेरी वैल्यू कम नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड पे रहने वाला पर्सन हूँ। अगर मैं अपना गिल्ट मान लूँ, मेरे पर्सन से आगे आके बोल दूँ कि मुझसे गलती हो गई, चलो माफ़ करो, चलो फिर से शुरुआत करते हैं, तो क्या वो मुझे माफ़ कर पाएगा या मेरा रेपुटेशन तो ख़राब नहीं होगा। तो बहुत कुछ उस नेगेटिविटी में भी सोच रहा है कि क्या मुझे आगे आना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन है और कुछ एरोगेंसी भी है, ठीक है। उसके बाद कौन से कार्ड आया था? हैंगमैन। तो कौन से सिचुएशन में है जहाँ पे आपके पर्सन कोई ये नहीं लेना चाहते, सॉरी गाइस कैमरा, और देखिए जहाँ पे वो उसके आप दोनों के बीच में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। मुझे इतना एनर्जी तो फील हो रहा है कि पास्ट में इस कनेक्शन के ऊपर बहुत कुछ हुआ है, या तो आपके तरफ से या तो उनके तरफ से या दोनों के तरफ से। ये रिश्ता लगभग ख़त्म होने वाला था किसी न किसी तरीके से, सिर्फ अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बचा हुआ सा है, लेकिन ना आप आगे आ पा रहे हो या वही
चीज़ आपके पर्सन की भी है ना, वो अपने ईगो को साइड करके पास्ट की नेगेटिविटी को भूल के पास्ट में जो हुआ है वो मन के अंदर कहीं गहरे में अभी भी चोट पहुंचा रहा है। वहाँ से बोलते हैं ना कि ब्लीडिंग अभी भी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत गहरा लगा था उनको चोट। तो उससे वो आगे आके नई शुरुआत के बारे में जब भी सोचता है, सोच नहीं रहा है ये बिल्कुल नहीं बोलूँ, सोचता है ये जब भी रात को अकेला होता है, सारा दिन हो सकता है ये पर्सन काम पे घिरा हुआ होता है या खुद को अपने स्टकनेस के सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे गुजार देता होगा अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। लेकिन जब भी ये पर्सन अकेला होता है तब उनको लगता है कि मैं सबके साथ होते हुए भी क्यों मुझे अकेला फील हो रहा है। तब उसको ख्याल आता है कि हाँ, मुझे नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। जो चला गया है दैट इज़ पास्ट, उसको पकड़ के बैठने में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तारीफ़ वाली बात नहीं है, ठीक है जी। हाँ, यह बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाना चाहिए, चाहे वो खुद को माफ़ करते हुए, चाहे आपसे अगर कुछ गलती हुआ है तो आपको माफ़ करते हुए इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहिए। लेकिन सोच फिर जब डील होता है फिर उनकी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाता है, सोच वहीं पे रुक जाता है। क्यों करूँ, उन्होंने किया है, पहले वो आएगा, पहले वो अपनी गलती की माफ़ी मांगेगा, फिर मैं आगे जाऊंगी। वही कंडीशनिंग, वही धोखा, वही जो नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में हुआ है वही बार 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 उनको याद करके वो अपने पैर को पीछे की तरफ खींच लेता है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, डिवाइन गाइड करे। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। मेरे पर्सन क्या कह, मुझे लगता है आपके पर्सन या तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि हाँ वो आएगा। अभी भी हम लोग जुड़े हुए से फील करता है, अभी भी आप किसी न किसी तरह से लगता है कि वो अभी मेरे बारे में सोच रहा है। मैं जब उनके बारे में सोचता हूँ वो भी मेरे बारे में सोचता है, वो मुझे भूला नहीं, वो किसी और के साथ मूव ऑन नहीं किया। तो एक होप है उनके माइंड में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में एक होप ज़रूर है। और उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अभी भी आप उनके लिए रोते हैं, अभी भी आप उनके लिए वेट करते हैं, अभी भी आप इस पर्सन को अपने दिल से पूरी तरह से निकाल नहीं रहे। तो एक वेटिंग में भी दिखाई दे रहा है कि हाँ दूर है लेकिन हम अभी भी जुड़े हुए हैं, और इसी चीज़ वो भी फील करता है। अगर आप ये फील करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप दुख के साथ या आपको परेशानी होती है जो जब भी पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, अगर आप दूर है, बातचीत नहीं है, नो कांटेक्ट है, तो जब भी आप सोचते हैं उस नेगेटिविटी के बारे में, वो जब आपके दोनों में आर्गूमेंट हुआ है, जिस टॉपिक पे भी हुआ हो, आप अभी भी इस पर्सन के लिए रोते ज़रूर है, आप अभी भी ये नेगेटिव होते हैं। तो वो एनर्जी इनके पास भी रिसीव होता है, क्योंकि सेम इनका भी हाल है कि एरोगेंसी है, दूर है, टूटेंगे, लेकिन अंदर से चोट खाए हुए आपको याद भी करते हैं, लेकिन टूटेंगे नहीं, ठीक है, टूटेंगे नहीं और बोलेंगे नहीं कि चलो फिर से नई शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग हो सकता है कि इसी एनर्जी में रहते रहते खुद से बोर हो गया है और आप सोच रहे हैं कि चलो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ, कम से कम ना इधर का ना उधर का रह रहे हो, मैं मूव ऑन कर जाती हूँ, ठीक है। सोच सकते हैं, सबके नहीं, किसी किसी के पर्सन सोच सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरह से कोई पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, ना आपके तरफ से ना उनके तरफ से कोई पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो आपके पर्सन ये चीज़ भी सोच सकते हैं कि मैं स्टैग्नेंट हूँ, क्योंकि इनको ये चीज़ बहुत हर्ट कर जाते हैं या बहुत परेशान हो जाते हैं जब किसी चीज़
अपने हिसाब से नहीं होता है। ऐसे भी हो सकता है, किसी किसी का होता है कि सब कुछ ज़िंदगी में जो भी हो रहा है या होगा आगे मेरे हिसाब से होना चाहिए। जब भी मेरे हिसाब से नहीं होता है, ये पर्सन अलग ही तरह बिहेव करता है, अलग ही जेस्चर पे चले जाते हैं कि मुझे मेरी तरफ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए शायद डिवाइन का मोनोलॉजी से वो वाला कार्ड आया था कि जो है आप दोनों में से कंफर्ट जोन में घुसो मत। अपने कंफर्ट जोन अगर पार्टनर से कनेक्शन से ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये कनेक्शन टूट भी सकता है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। हो सकता है वो कंफर्ट जोन आपकी सेल्फिशनेस हो सकता है वो कंफर्ट जोन आपकी एरोगेंसी हो सकता है आपकी कंफर्ट जोन आपकी वांट हो कि ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं होगा तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस चीज़ से बाहर आने के लिए बोल रहा है। फर्स्ट कार्ड ही आया था जो कि ऐसे ही आ गया था, ठीक है। तो चलिए डिवाइन के इशारा को समझिए। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? विश को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब क्या विश है वो हिडन हो सकता है, आप तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये पर्सन आपके सामने आके नहीं बोलता है, ठीक है। आप उनको जज नहीं कर पा रहे हो इस टाइम, उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी हिडन विश क्या है। आप अगर कांटेक्ट में भी हो तब भी आपको पता नहीं चल रहा होगा। ऐसा हो रहा है क्या गाइस? प्लीज़ कमेंट में बताइए ये एनर्जी रिजोनेट कर रहा है कि नहीं। हाँ, मे भी हो सकता है इनके मन में वो दिखा रहा है कि आपसे अगर वो किसी ना किसी तरीके से धोखा मिला है उनको, या आपने कुछ झूठ बोला है, चाहे वो मजबूरी में आके ही बोला है, लेकिन उनको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। उस चीज़ को वो दिखा नहीं रहा है, ना आपसे क्लैरिटी मांग रहा है। शायद आपको लग रहा है कि इनको पता ही नहीं चला, या ये पर्सन माफ़ कर दिया। अगर उनको पता भी है तो वो ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है पास्ट की उस नेगेटिविटी को, वो गलती वो भूल चुका है। लेकिन गाइस, ये पर्सन ना आसानी से कुछ भूलने वालों में से नहीं है। ये अंदर अंदर उस चीज़ को लेके आज भी सोचते हैं, और गुस्सा भी आता है जब भी सोचते हैं उस नेगेटिविटी के बारे में, तब भी गुस्सा आता है। और गुस्से में आके ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे साथ कांटेक्ट में है, बात करते हैं, मिलते हैं, आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन कभी ना कभी जब भी पास्ट की नेगेटिविटी इसको याद आता है ना, वो तुरंत आपसे कांटेक्ट तोड़ लेता है। ये भी होता होगा हाँ, कि तुरंत कांटेक्ट तोड़ लेगा, आपकी मैसेज का जवाब नहीं देना, आपको अवॉइड करना, आपको दिखा के किसी और को ज़्यादा वैल्यू देना ताकि आप चिढ़े, आपको दुख हो। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही आपको दुख पहुंचाना, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड स्टार कार्ड क्यों आया है? क्या इस सिचुएशन में कुछ चेंज आने वाला है? डिवाइन गाइड कीजिए, क्या इस सिचुएशन से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बाहर आ सकते हैं अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में, कुछ एक्शन लेंगे अब मेरे व्यूअर्स के तरफ? क्या रियूनियन होगा? रियूनियन होने का चांस है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपसे पूरी तरह से गिव अप नहीं किया है, लेकिन उनके मन में जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन हटना ज़रूर है, जिसके लिए ये पर्सन को खुद से हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अंदर अंदर घुटना जब नहीं बंद करेगा, जब पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ हर और हिज पर्सन या पार्टनर, लव पार्टनर, एज अ ह्यूमन बीइंग जब आपको एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ वो भी इंसान है, मेरे से भी बहुत गलती हुआ है, मैं भी मेरे कर्मा के थ्रू मुझे भी ट्रिगर मिल रहा है, कुछ ऐसा मैंने भी किया है जिसकी वजह से मैं आज स्ट्रक हूँ, मैं आगे नहीं हूँ, मैं दूर हूँ मेरे पार्टनर से। वैसे आप भी एक इंसान हो, आपसे भी गलती हुआ होगा है, और उस गलती को अगर आप जान के किया है, अनजाने में किया है, जो भी है, अगर आप अभी भी इस पर्सन को लिए होपफुल है, आप चाहते हैं ये पर्सन आपके लाइफ में रहे, तो इनको वो नेगेटिविटी भूल के आपको टोटली एज अ ह्यूमन बीइंग
एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रियूनियन होने की चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। लेकिन जब तक ये पर्सन पूरी तरह से कन्फ्यूजन से बाहर नहीं है, अपनी नेगेटिविटी से बाहर नहीं है, और पास्ट की घटना जब तक दिल के अंदर छुपा के बैठे हुए हैं ना, और वहाँ से बीच बीच और दिमाग तक जा रहा है, ऐसे एनर्जी में रहेंगे तो बोलना बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिविटी आएगा, या ये लड़का हो चाहे लड़की हो, ये आपसे मूव ऑन करना चाहेगा या ब्रेकअप करना चाहेगा, ठीक है। तो डिवाइन यही कह रहा है कि भूलो, नेगेटिविटी को भूलो, वहाँ से बाहर आओ, पर्सन को देखो, सामने जो पर्सन है, क्या उनको आप प्यार करते हो, क्या आप उनके साथ रहना चाहते हो, तब जाके उस हिसाब से एक्शन लो, ठीक है। क्या हुआ है और क्या हो सकता है, उसके बीच में आपको प्रेजेंट में जीने की ज़रूरत है। अभी के लिए आप क्या चाहते हो, जो हो गया है उससे लेसन लो, वो हो चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते, और जो हो रहा है यही है टाइम जब आप सब कुछ सही कर सकते हो। ये चीज़ अगर आपके पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, इंट्यूटिव पावर ना इस पर्सन का बहुत हाई है, बार बार एज अ मेरे मुंह से सिर्फ लग रहा है कि लड़के के बारे में बोल रही हूँ, हो सकता है कि आज का रीडिंग ज़्यादातर लड़कियाँ देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, उसकी इंट्यूशन पावर काम कर रहा है जो क्या हो सकता है। अगर अभी मैं हिल नहीं हुआ, अभी मैं कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया, मे भी हो सकता है कि मेरे पर्सन मुझसे मूव ऑन कर जाए, इस बात का भी डर बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी थोड़ा वेटिंग एनर्जी लग रहा है, थोड़ा रुका हुआ सा है, क्योंकि ये अभी भी सही तरीके से सही रास्ता नहीं पकड़ पा रहा है, तो टाइम लग सकता है गाइस। और यहाँ पे 5-4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ज़्यादातर कार्ड 5 और 4 की आया है, तो 444, 415, 515, 555 की ये जो नंबर है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। और 5 से 4 दिन, 4 से 5 दिन या 4 से 5 हफ्ता भी आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, मंथ ऑफ बर्थ भी हो सकता है 4 या 5, ठीक है। तो चलिए, ये था आपकी रीडिंग। होपफुल रहिए, खुद को हील करते रहिए, और खुद क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं जुड़ा हुआ तो इस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, ताकि ईश्वर इस पर्सन को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करे, अपना गिल्ट माने, पास्ट की एनर्जी को भूले, और आपको टोटली एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करते हुए आपके पास आ जाए, ठीक है। लेकिन आप कभी भी नेगेटिव मत होइए, आप भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो रिलेशनशिप वहीं पे रह जाएगा। नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव मत सोचिए, जो चाहिए, जो जैसा चाहिए आप वही डिवाइन के पास जाके सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आपने बहुत कोशिश कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। फिर डिवाइन देख लेगा कि ये पर्सन आपके लिए सही है, तो ज़रूर टाइम लग सकता है, लेकिन इससे आपको ज़रूर मिलवाएगा। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी बातों को याद कीजिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, वो भी पॉजिटिव एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।